हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं आरू को समझा के वहाँ से निकलने लगती हूँ। तभी जो है निधि मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है और कहती है कि कब तक चलेगी ये लड़ाई हमारे बीच। नहीं, आज क्लियर करी दो कि ये जो फाइट चल रही है, जो कोल्ड वार चल रहा है हमारे बीच में, ये कब तक चलेगा? बोलो कब तक चलेगा? ये कब तक के नाटक है? ये हो गया यार, बहुत हो गया तुम्हारा वाला। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा रखी है। मैं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती हूँ। निधि कहती अभी भी नहीं बोलना कुछ। इतने साल गुजर गए, अभी भी उसी याद में तड़पते रहना है और हमारी फ्रेंडशिप को उसी पे जज करते रहना है ना। हमने जो वक्त बिताया, जो लम्हे एक साथ गुजारे, जो हंसी मजाक, जो चीज़ें हमने की, वो सब बेईमानी हो गया। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही ना तुम्हारी नज़र में या मेरी नज़र में। बोलोगी अब कुछ? तो मैं वहाँ से बाहर की तरफ आने लगती हूँ। निधि फिर से मुझे पकड़ती है और कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या चल क्या रहा है यार? जवाब दे के जाओगी आज तुम। यहाँ से तुम ऐसे तो नहीं जा सकती हो बिना जवाब दिए। मुझे पहले जवाब चाहिए, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है तुम शौक से करो। या तो आज हमारी फ्रेंडशिप दोबारा होगी या मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं फिर भी वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हूँ। निधि कहती है क्या? बताओ, कौन सा पास्ट है तुम्हारा? वो क्यों नहीं निकलना चाहती हो उस गम से बाहर? क्यों मूव ऑन नहीं करना चाहती हो? कब तक अपने इस दिल में उस याद को लेके बैठी रहोगी? वैसे मेरे दिल पे जोर से मारती और बोलती कब तक? आखिर दर्द नहीं होता इसमें? जो हो गया वो हो गया। यादें हैं ना, प्यार है ना, तो इसके अंदर रखो ना, इसके साथ जियो ना। अगर मैंने उस वक्त में कुछ कह भी दिया था तो यार हमेशा की तरह लड़के खत्म कर देती। तुमने तो फ्रेंडशिप ही खत्म कर दी। माना वो तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे तुम छोड़ के नहीं जीना चाहती हो, लेकिन उसके पीछे हमारी दोस्ती खत्म कर देना। और ऐसा क्या बोल दिया था यार मैंने? क्या बोल दिया था ऐसा मैंने? जो साथ नहीं है उसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। बोलोगी कुछ जवाब दोगी? मैं फिर भी वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हूँ। निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से मुझे धक्का देती है पीछे की साइड। फिर आगे बढ़ती है और फिर धक्का देती है और कहती है बोलोगी कुछ, नहीं तो मेरा पारा बहुत हाई हो रहा है और इस गुस्से में मैं क्या कर जाऊंगी, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और कोई नहीं। निधि कहती है हो गया आयु, जो होना था हो चुका है, बाहर निकलो प्लीज। तुमसे बात करने के लिए मैं तड़पती थी। ऐसा भी क्या कह दिया था यार मैंने? माना मैंने गलत बोला, मानती हूँ मैं,
तुम माफ नहीं कर सकती हो और आगे नहीं बढ़ सकती? बोलो। मैं फिर भी कुछ नहीं जवाब देती हूँ, क्योंकि जो जो निधि बोले जा रही थी वो हर एक बात मुझे मेरे पास्ट में लेके जा रही थी, जिसे मैं याद नहीं करना चाहती थी, फिर भी मुझे याद आ रहा था। इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, या यूं कह लो कि उसकी बातें मैं सुन ही नहीं रही थी। तभी निधि मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ती है और मुझे जोर से हिलाती है और कहती है, इस दुनिया में हो या फिर से पहुंच गई अपनी उसी दुनिया में जो तुमने बना रखी है। बाहर निकल जाओ उससे। वो नहीं है आयु, नहीं है अब। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और अब फिर से बोल रही हूँ, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो तुमने अपनी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रखी है ना, जिसमें तुम जी रही हो, ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमसे जुड़े हर इंसान को तबाह कर रहा है। तबाह कर रही हो सबकी ज़िंदगी अपने साथ। तुम्हें समझ में आ रही है ये बात? नहीं समझ में आ रही हो कि तुम क्यों समझने लगी? तुम्हें तो सिर्फ वो समझ में आता है जो तुम समझना चाहती हो, बस। तुम्हें अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपने आंसू सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। दूसरा तुम्हें लेके कितना परेशान है, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स। तुम्हें समझ में आता है? नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं आता। और वो निधि को पकड़ती है और कहती है, काम डाउन यार, तुझे पता है ना उसका। फिर भी निधि कहती है, आरू प्लीज़ यार, प्लीज़, बहुत हो चुका, प्लीज़ लीव। देखती हूँ मैं भी क्या होगा, कैसे होगा, कब तक। आरू, आखिर कब तक ये ऐसे रहेंगी? हम भी देखते हैं ना। आज तो इन्हें सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। निधि के झकझोरने से ऐसा लगता है मानो मैं किसी नींद से उठी हूँ। और मैं निधि की तरफ देखती हूँ, उसके हाथों को पकड़ती हूँ और अपने शर्ट से उसके हाथों को हटाती हूँ और कहती हूँ, जो बातें बीत चुकी हैं उनको करके कोई फायदा नहीं है निधि। जो रिश्ते टूट चुके हैं उन्हें जोड़ के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे लिए रिश्तों की वैल्यू क्या है। लेकिन आज अगर मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया और मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मुझसे दूर रहो। जैसे पहले रहती थी वैसे अब भी रहो ना। तब कुछ बदला था ना आज कुछ बदलेगा। जो तुम पहले थी मेरे लिए वही आज भी हो। कुछ अलग नहीं है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है? तुम क्या क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी तुम मुझे? कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया तुमसे? लाइक सीरियसली? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मैंने तोड़ा है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मर्जी है तुम्हारी। निधि कहती है, तुमने मेरी बातें सुनी भी हैं या फिर से अपनी दुनिया में खो गई थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इन यादों को अपने दिल में कब तक लेके चलोगी? मैं निधि का हाथ पकड़ती हूँ और उसे अपने
हार्ट पे रखती हूँ और कहती हूँ महसूस कर सकती हो? तुम्हें लगता है कि वो इंसान इस दिल से कभी निकल सकता है? मजाक था क्या सब कुछ? यादों को लेके कब तक चलूंगी? और क्या मूव ऑन लगा रखा है तुमने? क्या नहीं कर रही मैं अपनी ज़िंदगी में? अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल रही, खुद को नहीं संभाल रही, जॉब नहीं कर रही, स्टडी नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही हूँ मैं? क्या मूव ऑन का मतलब क्या है तुम्हारी नज़रों में? जब मैं किसी को अपनी लाइफ में लाऊं उसी को मूव ऑन कहते हैं क्या? नहीं लाना मुझे। मैं जिसके साथ थी उसके साथ हूँ आज भी, और मैं खुश हूँ उसकी यादों के साथ, उन बीते हुए लम्हों में। कौन सी वर्चुअल दुनिया की बात करती हो तुम? हाँ, कौन सी मेरी बनाई हुई दुनिया? मेरी बनाई हुई दुनिया तो तुमने कब की उजाड़ दी, कब की। सोचा था कि जो करने जा रही हो उससे क्या होगा? नहीं ना। तो शुक्र मनाओ खुदा का कि वक्त रहते मैंने तब संभाल लिया था, लेकिन उसका नतीजा आज क्या निकला कि जो इंसान मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था वो मुझसे दूर चला गया। तुम लोगों की नज़रों में, लेकिन मेरी नज़र में नहीं। वो आज भी मेरे साथ है और हर पल हर लम्हा मेरे साथ रहेगा। समझ में आया? निधि कहती है यार तुम बात को क्यों नहीं समझती हो यार, वो हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं है। हम लोगों को इंसान प्यारा नहीं था क्या? कहती हो हाँ मुझे पता है कितना प्यारा था, दिखता है। बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा, तुम्हें समझ में आता है? बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। उसके साथ मैंने एक एक लम्हा कैसे गुजारा था याद है तुम्हें? और तुम्हारी एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हें पता था ना मैं किसे प्यार करती थी? पता था ना तुम्हें वो लड़की मेरे लिए क्या थी? फिर जिसे वो लाइक करता था, जिसे वो प्यार करता था, उनके बीच में ये गलतफहमी क्यों डाली कि मैं उसको प्यार करती हूँ? क्यों? प्रैंक क्या कहा था तुमने? क्या क्या घटिया सा क्या एक्सक्यूज दिया था कि तुमने प्रैंक किया था? यार वो एक रिलेशनशिप में थे। मैं जिससे प्यार करती थी उसका तुम्हें अच्छे से पता था। करती थी क्या, करती हूँ, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। जिस तरह मेरे बेस्ट फ्रेंड की यादें आज मेरे दिल में हैं, उसी तरह वो भी मेरे दिल में है और और हमेशा रहेगी, चाहे वो आज यहाँ है नहीं है, इट डजेंट मैटर। लेकिन जिस तरह वो थी वो भी इस बात को समझती थी यार कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। हमारा ग्रुप था ना, कितने लोगों का था? 5 लोगों का या 6 लोगों का? बताओ आज कौन बचा? कोई नहीं ना। हम सब बेस्ट फ्रेंड थे ना, कोई किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं था ना। तुम्हारे लिए मैं भी वही थी, वो भी वही था, और मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड जो इस समय यहाँ नहीं है, कहीं और है, वो भी थी ना। लेकिन आज तुम्हारी एक गलती ने हम सबको बिखेर के रख दिया। हम सबको चुनना पड़ा कौन किसके साइड रहेगा। तुम्हें 1000 बार मना किया था ऐसा जिंदगी में कोई प्रैंक मत करना जो रिश्तों के बीच दरारें डाल दे।
लेकिन तुमने क्या किया, तुमने वही किया। निधि कहती है तो क्या उसे नहीं पता था कि तुम किससे प्यार करती हो? उसे भी तो पता था ना, मिलवाया था ना तुमने उससे। तो फिर अगर मैंने जाके उस प्रैंक में बोल दिया, उस मजाक में कह दिया कि भाई ये तो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? तुमने जिससे प्यार किया उसने तो नहीं यकीन किया इस बात पे, वो तो तब भी तुम्हारे साइड पे खड़ी रही। उसे तो तुम पे तब भी उतना ही भरोसा था, तो तुम्हारे उस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को क्यों नहीं था? बताओ मुझे। कहती हूँ देखो निधि, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी और तुम रास्ता छोड़ो मेरा। क्या मैं हटने लगती हूँ, निधि फिर से मुझे रोकती है और कहती क्यों नहीं करनी? बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा, वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जिसे अपने दोस्ती पे यकीन नहीं था और तुम्हारे प्यार को उससे ज़्यादा तुम पे यकीन था। वो तुम्हारे साइड खड़ी थी, तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैं कहती हूँ तुम शायद भूल गई हो, वो लड़का था और जिस तरह से तुमने उसके सामने बातें रखी थी, वो पिक्स दिखा के, उस पिक्स में मैं सिर्फ स्वाति को संभाल रही थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तुमने उस पिक्स को किस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट किया था, याद है या भूल गई हो? हंसी मजाक हद में अच्छा लगता है निधि, हद से बाहर नहीं। और वो एक लड़का था, आई डोंट नो सब लड़के एक जैसे होते हैं या नहीं, लेकिन वो उसमें से था जो कान का कच्चा था, जिसे चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता था। जितना वो मुझे समझता था उतना ही वो तुम्हें समझता था, इसलिए तुमने जो उसके सामने पेश किया उसने मान लिया। अपनी गलती को उस पे मत थोपो, ठीक है? मत थोपो। मैंने तुमसे इस वजह से बात बंद की थी। और रही बात मेरे मूव ऑन करने की, कि मैं अपने प्यार की यादें लेके अपनी ज़िंदगी में बैठी हूँ, आगे नहीं बढ़ूँगी, अपने बेस्ट फ्रेंड की यादें लेके बैठी हूँ, तो देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों ही मेरी ज़िंदगी में अहम थे और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। रही बात मेरे प्यार की, मेरे महबूबा की, तो उसकी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। कोई नहीं आ सकता मेरी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। मैं खुश हूँ उसकी यादों के साथ, उस वक्त के साथ जो हमने साथ में गुजारा था। और रही फ्रेंडशिप की बात, तो उस फ्रेंडशिप को मैंने उसी दिन ख़त्म कर दिया था जिस दिन तुम्हारी वजह से उसने मेरे प्यार पे हाथ उठाया था, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ी थी, वो उस पे यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन ये सब हुआ तुम्हारी वजह से था, तो मैं उसमें उसका कोई दोष नहीं दूंगी, दोष सारा तुम्हारा था। हम सब जानते थे कि अविनाश बहुत जल्दी सबकी बातों में आ जाता है, लेकिन तुमने नहीं मानी मेरी बात। तुम्हें मैंने भी मना किया कि ऐसा कोई प्रैंक मत करना, और तुमने मुझसे क्या कहा कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और फिर तुमने जाके वही किया ना। I hate you, seriously hate you। तुमने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। जिस लड़की को मैंने कभी आंख उठा के नहीं देखा था, जिस लड़की के ऊपर कभी मेरी ऊंची आवाज़ नहीं गई थी, उस पे मेरे ही फ्रेंड ने हाथ उठाने की कोशिश की थी। याद है तुम्हें? रीज़न कौन था? तुम थी।
जिसके नाज नखरे, जिसकी ख्वाहिश मेरे लिए ऑर्डर होती थी, उस इंसान पे उसने हाथ उठाने की कोशिश की थी। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अगर मैं जानती हूँ निधि कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है और पीनट दूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगी। और तुमने वही किया। हम सबको पता था कि उसे ट्रस्ट इशू है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड था। हम सबको पता था और तुमने वही किया। क्यों? है कोई जवाब? तुमने रिश्तों के धागों को किस तरह से उलझाया था, याद है? नहीं ना? अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया हो तो मैं यहाँ से अब जाना चाहूँगी। और आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम दोनों दोबारा उस टर्म्स में आ पाएंगे। दोस्ती तो मैं तुमसे कभी वापस कर नहीं सकती। और रही बात प्यार के लिए, तो मैं उसकी यादों में खुश हूँ। उसके जितना प्यार मुझे और कोई कर भी नहीं सकता और ना मुझे चाहिए। आइंदा से मुझसे इन दोनों टॉपिक पे बात मत करना। अगर बाई चांस किसी मोड़ पे हम मिलते भी हैं आरू की वजह से, तो सिर्फ आरू के बारे में ही बातें होंगी, हमारे बारे में नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध के रखना। बस इतना कहना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाय बाय, टेक केयर। ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ तो निधि बिल्कुल आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है, अपनी आंखें भर के। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मेरे दिल में वो कड़वी यादें जो उसे देख देख के बार बार ताजा हो रही थी। मुझे नहीं पता उस टाइम में सही थी या गलत थी। निधि के साथ जो मेरा बिहेवियर था वो सही था या नहीं था, आई डोंट नो। बट उस समय जो भी था वो बहुत जेन्युइन था। खैर, मैं उसके आंसू को इग्नोर करती हूँ, आरू की तरफ मुड़ती हूँ और कहती हूँ, आरू, मानवी को कल जाके मिलो और इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर तुमने उससे प्यार किया है तो अपने फ्रेंड्स को इतना हक मत देना कभी कि वो उसकी बेइज्जती कर सके, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी। बस इतनी उम्मीद करूँगी तुमसे। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है। सॉरी, आज ये पूरा एपिसोड सिर्फ मेरे और निधि के बीच के बातों में निकल गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि शायद ये चीज़ें परेशान कर रही थी और इन्हें निकालना ज़रूरी हो गया था। तो बस सॉरी के अलावा कुछ नहीं कह सकती। बाय बाय, टेक केयर।